जीके मस्ती एमएस में आपका स्वागत है। आज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के अंतर्गत बी वाला जो एसपी बख्शी का बुक है हमारे पास अरिहंत का, तो उसमें वन वर्ड्स डिनोटिंग जर्नल ऑब्जेक्ट्स मतलब सामान्य ऑब्जेक्ट्स को डिनोट करने वाले कुछ वन वर्ड्स हैं। जैसे पहला है एब्डिकेशन। एब्डिकेशन किसे कहते हैं? जो गिविंग अप दी थ्रोन इन फेवर ऑफ समवन, जो किसी के लिए राज त्याग देता है, राज त्यागना कहलाता है एब्डिकेशन। नेक्स्ट है एन एनुअल कैलेंडर विद पोजीशन ऑफ स्टार्स, मतलब नक्षत्रों के अनुसार वार्षिक कैलेंडर, उसको कहते हैं एलमैनक यानी पंचांग। क्या कहते हैं? एलमैनक, ALMANAC, एलमैनक मीन्स पंचांग। अगला है एम्फीबियन। एम्फीबियन उसको कहते हैं, उस जानवर को कहते हैं जो रहता है लैंड और सी, मतलब ज़मीन और पानी दोनों में जो रहता है, ऐसे जानवर को एम्फीबियन कहते हैं, AMPHIBIAN। नेक्स्ट एलिगोरी। एलिगोरी उसको कहते हैं, ऐसी कहानी को कहते हैं जो सिंबल के द्वारा, प्रतीक के द्वारा, मतलब बात किसी दूसरे की कही जाए लेकिन सिंबल कोई दूसरा लिया जाए। ए स्टोरी दैट एक्सप्रेसेस आइडियाज थ्रू सिंबल्स, इसे एलिगोरी कहती हैं, ALLEGORY। नेक्स्ट मीनिंग है एनोमैली। एनोमैली उसे कहते हैं ANOMALY। एनोमैली उसे कहते हैं कॉमन रूल, जो सामान्य रूल से अलग हो, उसे एनोमैली कहते हैं। ऐसा व्यक्ति जो पानी में जिए, ऐसा जानवर जो पानी में जीते हैं, उनको एक्यूटिक कहते हैं। पानी में रहने वाले जीवों को एक्यूटिक कहते हैं, AQUATIC, एक्यूटिक। अगला है ऑटोबायोग्राफी। उसको कहते हैं आत्मकथा को, मतलब कोई व्यक्ति अपने जीवन के बारे में स्वयं लिखे, उसे ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। अगला है एक्सियम। एक्सियम उसे कहते हैं ए स्टेटमेंट एक्सेप्टेड एज ट्रू विदाउट प्रूफ, मतलब बिना सबूत के सत्य की तरह स्वीकार कर लेना किसी सेंटेंस को, ऐसी बात को एक्सियम कहते हैं, AXIOM। नेक्स्ट मीनिंग है एनोनिमस। एनोनिमस उसे कहते हैं बियरिंग नो नेम, मतलब कोई नाम ही ना हो, बिना नाम का, ऐसे उपनाम, उसे एनोनिमस कहते हैं। नेक्स्ट मीनिंग है बेलीजेरेंट। BELLIGERENT। बेलीजेरेंट उसे कहते हैं वन दैट इज इन ए वार लाइक मूड, मतलब ऐसा व्यक्ति जो युद्ध जैसा दिमाग रखे, मतलब युद्ध जैसा लड़ने के लिए दिमाग रखे, उसे बेलीजेरेंट कहते हैं। जैसे बेली कोज, इसका सिनोनियम होता है बेली कोज, BELLICOSE, बेली कोज। बायोग्राफी जानते हो, किसी के जीवन के बारे में लिखना, लेकिन वो ना लिखे, अगर वही लिखेगा जिसका जीवन होगा तो ऑटोबायोग्राफी, और किसी दूसरे के जीवन के बारे में दूसरा व्यक्ति लिखे तो बायोग्राफी, इसका बायोग्राफी होता है। अगला है बायोप्सी। बायोप्सी उसे कहते हैं लिविंग टिश्यू एग्जामिनेशन, मतलब जीवित ऊतकों का परीक्षण बायोप्सी कहलाता है, BIOPSY, बायोप्सी, जीवित ऊतकों का परीक्षण बायोप्सी। अगला है ब्लास्फेमी। ब्लास्फेमी मतलब एन एक्ट ऑफ स्पीकिंग अगेंस्ट रिलीजन, मतलब धर्म के खिलाफ बोलने का कार्य ब्लास्फेमी कहलाता है, धर्म के खिलाफ बोलना। इसे हेरेसी भी कहते हैं, HERESY, BLASPHEMY, ब्लास्फेमी भी कहते हैं इसे। ब्लास्फेमी तो कहते ही धर्म के खिलाफ बोलना, लेकिन हेरेसी भी कहते हैं, HERESY। अगला है क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी उसको कहते हैं ऐसी घटनाएं जो क्रम से उपस्थित की जाती हैं, क्रमवार, तो उसे क्रोनोलॉजी कहते हैं, CHRONOLOGY, क्रोनोलॉजी। अगला है कॉन्स्क्रिप्शन। कॉन्स्क्रिप्शन कंपलसरी इनलिस्टमेंट फॉर मिलिट्री सर्विस, मिलिट्री सर्विस के लिए कंपलसरी जो कार्य होता है उसे कॉन्स्क्रिप्शन कहते हैं, CONSCRIPTION, कॉन्स्क्रिप्शन।
अगला है क्रूसेड। क्रूसेड रिलीजियस वार, एक धार्मिक युद्ध को क्रूसेड कहते हैं, CRUSAD। अगला है ड्रॉन। ड्रॉन ये मतलब जिस ऐसा गेम जिसमें कोई पार्टी ना जीते उसे ड्रॉन कहते हैं, DRAWN, यानी ड्रा, बिना निर्णय के, अनिर्णित इसे कहते हैं। अगला है ईटेबल, मतलब कोई चीज़ जिसे खाया जा सके उसे ईटेबल, खाने योग्य। ईटेबल मीन्स खाने योग्य, EATABLE। अगला है एडिबल। एडिबल मतलब जो खाने के लिए उपयुक्त हो, एडिबल कहलाती है। जो खाने योग्य हो वो ईटेबल कहलाती है। ज़्यादा फर्क नहीं है इसमें। जो फिट वाला है EDIBLE है, और जो योग्य वाला है EATABLE है। अगला है एनसाइक्लोपीडिया, मतलब विश्वकोश, ऐसी किताब जिसमें विभिन्न सब्जेक्ट की जानकारी है उसे शब्दकोश कहते हैं, एनसाइक्लोपीडिया, ENCYCLOPAEDIA, इंसाइक्लोपीडिया। नेक्स्ट है एम्फीमेरल। एम्फीमेरल मतलब लास्टिंग फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम, कुछ ही समय के लिए टिकाऊ हो, मतलब क्षणिक हो, कुछ ही समय के लिए, एक दिन के लिए ही टिकाऊ हो, या कुछ समय के लिए, एक दिन के लिए या कुछ समय के लिए जो चीज़ टिकाऊ हो उसे एम्फीमेरल कहते हैं, यानी क्षणिक, EPHEMERAL, एम्फीमेरल। नेक्स्ट है एपिलॉग्यू। एपिलॉग्यू उसे कहते हैं ऐसा स्पीच इसमें शामिल किया जाता है, ऐसे स्पीच को शामिल किया जाता है जो नाटक के अंत पर कहा जाता है। ऐसा स्पीच, ऐसा व्याख्यान जो किसी नाटक की समाप्ति पर कहा जाता है उसी एपिलॉग्यू कहते हैं, EPILOGUE। जैसे प्रोलोग्यू होता है, प्रोलोग्यू का उल्टा होता है एपिलॉग्यू। प्रोलोग्यू में वो होता है जो नाटक की शुरुआत में कहा जाता है, PROLOGUE, और एपिलॉग्यू वो होता है जो नाटक के अंत में कहा जाता है, और प्रोलोग्यू पहले कहा जाता है। अगला है एक्सटेम्पोर। एक्सटेम्पोर ऐसा स्पीच जो बिना तैयारी के दिया जाए उसे एक्सटेम्पोर कहते हैं, EXTEMPORE, बिना तैयारी का भाषण, एक्सटेम्पोर। और इसका एक और होता है सिनोनियम एक्सटेम्पोर का, इम्प्रोम्प्यू। IMPROMPTU, इम्प्रॉम्प्यू। अगला है फेबल। फेबल उसे ऐसी कहानी को कहते हैं जो कहानियों को रिलेटेड करते हुए होती है, कहानियों और जानवरों को रिलेट मतलब संबंधित करते हुए होती है, लेकिन उसमें होती नैतिक बात है। मतलब उसमें पात्र कहानी के होंगे या तो जानवर होंगे या तो पक्षी होंगे, लेकिन उसमें नैतिकता संबंधी बातें बताई जाएंगी, मतलब पक्षियों और जानवरों के आधार पर नैतिकता बताई जाएगी, ऐसी कहानी को फेबल कहते हैं। फैसिमिल। फैसिमिल एक एग्जैक्ट कॉपी ऑफ हैंड राइटिंग प्रिंटिंग, मतलब बिल्कुल वैसी ही राइटिंग, वैसी ही हैंड राइटिंग, एग्जैक्ट कॉपी, बिल्कुल सेम टू सेम, एक जैसी दो कॉपियाँ, उसको कहते हैं फैसिमिल। और इसका सिनोनिम होता है जेरस, XEROX, सिनोनियम होता है फैसिमिल का जेरस, XEROX। और ये उसे कहते हैं हैंड राइटिंग की कॉपी, एग्जैक्ट बिल्कुल वैसी है, फैसिमिल, FACSIMILE। अगला है फाटल। फाटल मीन्स होता है घातक, FATL, घातक। नेक्स्ट मीनिंग है फाउना। फाउना क्या होता है, FAUNA। फाउना होता है पार्टिकुलर रीजन ऑफ एनिमल्स, मतलब जानवरों का एक पार्टिकुलर रीजन के जानवर, मतलब विशेष धर्म के, विशेष वैरायटी के जानवरों को फाउना कहते हैं। फ्लोरा। फ्लोरा उसे कहते हैं पार्टिकुलर रीजन के फूल, द फ्लावर ऑफ ए पार्टिकुलर रीजन। फ्रेजिल। फ्रेजिल क्या कहलाता है, जिसे आसानी से तोड़ा जा सके उसे फ्रेजिल कहते हैं, FRAGILE। अगला होता है ग्रेगेरियस। ग्रेगेरियस ऐसे जानवरों को कहते हैं, GREGARIOUS। ग्रेगेरियस ऐसे जानवरों को कहते हैं जो कहानियों में जीते हैं, झुंड में जीते हैं और मानव के लिए यूज किए जाते हैं। मतलब ग्रेगेरियस ऐसे व्यक्तियों को ऐसे जानवरों को कहते हैं जो झुंड में तो जीते हैं लेकिन मानव जीव के लिए भी प्रयोग किए जाते हैं, उसे ग्रेगेरियस कहते हैं। जैसे बैल, भेड़, ऐसे जानवरों को ग्रेगेरियस कहते हैं।
सिनोनियम इसका ग्रेगेरियस का है, GREGARIOUS, इसका सिनोनियम है सोसाइबल, SOCIABLE, सोसाइबल। नेक्स्ट मीनिंग है इलेजिबल। इलेजिबल उसे कहते हैं जो पढ़ने के योग्य ना हो, इनकैपेबल ऑफ बीइंग रीड, ILLEGIBLE, ILLEGIBL, इलेजिबल मीन्स पढ़ने के योग्य ना हो। और एंटोनियम है लेजिबल का, लेजिबल का एंटोनियम इलेजिबल। अगला है इनएक्सिबल। इनएक्सिबल ऐसे व्यक्ति को कहते हैं, ऐसे स्थान को कहते हैं जो आसानी से अप्रोच पाया जा सके, मतलब पाने योग्य ऐसे व्यक्ति को या ऐसे स्थान को जो आसानी से पाया जा सके उसे इनएक्सिबल कहते हैं। INACCESSIBLE, इनएक्सिबल मीन्स ए पर्सन प्लेस दैट कैन नॉट बी इजली अप्रोच, जो आसानी से ना पाया जा सके उसको कहते हैं इनएक्सिबल, मतलब ऐसा स्थान, ऐसा व्यक्ति जो आसानी से ना पाया जा सके उसे इनएक्सिबल। ये एक्सिबल का एंटोनियम होता है, मतलब ACCESSIBL, ये आसानी से पाया जाता है, इनएक्सिबल ये आसानी से नहीं पाया जाता। अगला है इम्प्रैक्टिकेबल। इम्प्रैक्टिकेबल मतलब होता है अनुपयोगी। अनुपयोगी मतलब जो प्रैक्टिकल में ही ना हो, प्रैक्टिकल के योग्य ना हो, उसे इम्प्रैक्टिकेबल कहते हैं। ये प्रैक्टिकेबल का एंटोनियम भी है। इनएडिबल। इनएडिबल मतलब जो सुनने योग्य ना हो, ऐसी आवाज़ जो सुनी जा सके उसे कहते हैं इनएडिबल, INAUDIBLE, इनएडिबल जो सुनने योग्य ना हो। ये एडिबल की AUDIBL इसका एंटोनियम है इनएडिबल। अगला है इनकॉरिजिबल। इनकॉरिजिबल उसको कहते हैं जो सही ना जिया, संशोधन मतलब सही ना किया जा सके उसे इनकॉरिजिबल, INCORRIGIBLE, इनकॉरिजिबल उसे कहते हैं जो सही ना किया जा सके। अगला है इर्रिपेरेबल। ऐसा जो रिपेयर मरम्मत जिसकी ना हो सके उसे इर्रिपेरेबल कहते हैं, IRREPARABLE, इर्रिपेरेबल मीन्स जो सही ना मरम्मत जिसकी ना हो सके। ये रिपेरेबल का एंटोनियम है इर्रिपेरेबल। अगला है इनडिलीबल। इनडिलीबल उसे कहते हैं मार्क दैट कैन नॉट बी इरेज्ड, ऐसा मार्क जो मिटाया ना जा सके उसे इनडिलीबल कहते हैं, INDELIBLE, ऐसा मार्क जो मिटाया ना जा सके इनडिलीबल कहते हैं। ये डिलीबल का एंटोनियम है, DELIBLE। अगला है इनफैलिबल। इनफैलिबल ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जो सारी मिस्टेक्स और सारी असफलताओं से फ्री हो, मतलब जो गलतियों और असफलताओं से परे है उसे इनफैलिबल कहते हैं, INFALLIBLE, इनफैलिबल। ये फैलिबल का एंटोनियम है। अगला है नॉट फिट टू ईट, खाने योग्य ना हो उसे इनएडिबल कहते हैं जो एडिबल का एंटोनियम है। अभी आई थी एडिबल स्पेलिंग, INEDIBLE, इसमें IN हटा दो तो खाने योग्य हो जाएगा, फिट हो जाएगा। अगर IN ना हटाओ तो फिर खाने योग्य नहीं रहेगा। अगला है इनफ्लेमेबल, मतलब जो जल आसानी से, इनफ्लेमेबल माने होता है जो आसानी से आग पकड़ ले उसे इनफ्लेमेबल कहते हैं, INFLAMMABLE, इनफ्लेमेबल जो आसानी से आग पकड़ ले, जो नन इनफ्लेमेबल का एंटोनियम है। अगला है इनएविटेबल। इनएविटेबल मतलब होता है जो छोड़ा ना जा सके, कैन नॉट बी अवॉइडेड, जिसमें छोड़ा ना जा सके अर्थात निश्चित हो। इनएविटेबल मीन्स निश्चित हो, जो एविटेबल का एंटोनियम है। इनएविटेबल स्पेलिंग है INEVITABLE, इनएविटेबल जो एविटेबल का एंटोनियम है। नेक्स्ट है इंडिस्पेंसेबल। इंडिस्पेंसेबल उसे कहते हैं जो मतलब दैट कैन नॉट बी डिस्पेंस्ड, मतलब जो डिस्पेंस ना किया जा सके, मिटाया ना जा सके उसे इंडिस्पेंसेबल कहते हैं, मतलब जिसे मिटाया ना जा सके उसे इंडिस्पेंसेबल कहते हैं, INDISPENSABLE, इंडिस्पेंसेबल मतलब जिसे मिटाया ना जा सके। ये डिस्पेंसेबल का एंटोनियम है।
डिस्पेंसेबल मतलब मिटाया जा सके, और इनडिस्पेंसेबल मतलब जिसे मिटाया ना जा सके। डिस्पेंसेबल की स्पेलिंग देख लो, DISPENSABLE, डिस्पेंसेबल मिटाया जा सके, इसी में IN और जोड़ दो, जिसे मिटाया ना जा सके। अगली मीनिंग है इंटेरेगम, इंटेरेगनम, इंटेरगनम, एक ऐसा पीरियड, इंटरवल का पीरियड जो टू रीजन्स या दो गवर्नमेंट के मध्य का समय होता है, उसे इंटररेगम कहते हैं। INTERREGNUM, INTERREGNUM, इंटररेगनम, दो सरकारों या दो रेजिमेंट्स के मध्य का समय। अगला है इंटेलिजिबल, मतलब समझने योग्य हो, जो समझा जा सके उसे इंटेलिजिबल कहते हैं। INTELLIGIBLE, इंटेलिजिबल। एंटोनियम इसका होगा अनइंटेलिजिबल, जो समझने योग्य ना हो उसे अनइंटेलिजिबल कह देंगे। ल्यूनर मतलब चंद्रमा की रोशनी को, चांदनी को ल्यूनर कहते हैं, LUNAR। अगला होता है मेडन, मेडन मतलब ऐसा स्पीच, पहला स्पीच कहलाता है, MAIDEN, ऐसा स्पीच जो व्यक्ति पहले टाइम प्रयास करता है उसे मेडन कहते हैं। मैमल, ऐसा जानवर जो दूध देते हैं उसे मैमल कहते हैं, MAMMAL, मैमल मतलब जो जानवर दूध देते हैं। अगला है मनस्क्रिप्ट, मनस्क्रिप्ट मतलब जो हाथ से लिखा जाए, मतलब हस्तलिपि माने होता है मैनस्क्रिप्ट, MANUSCRIPT, मैनस्क्रिप्ट में हाथ से हस्तलिखित। नोस्टल्जिया, नोस्टल्जिया होम सिकनेस कहते हैं। मेमोरीज ऑफ द पास्ट मतलब भूतकाल के यादों को नोस्टल्जिया कहते हैं, NOSTALGIA, नोस्टल्जिया। अगला है ओमनी प्रेजेंट, ओमनी प्रेजेंट जो हर जगह उपस्थित है। ओमनीपोटेंट जो पावरफुल है, मतलब सर्वशक्तिमान है, POTENT, ओमनीपोटेंट मीन्स सर्वशक्तिमान। ओमनीसाइंट मतलब सब कुछ जानता है, OMNISCIENT, ओमनीसाइंट मतलब सब कुछ जानने वाला। पैरेबल मतलब एक शार्ट स्टोरी, नैतिकता की एक नैतिकता भरी हो लेकिन एक छोटी कहानी हो, उसे पैरेबल कहते हैं, PARABLE। अगला होता है पैरोल, पैरोल उसे कहते हैं जो एक कैदी के द्वारा प्लेज दिया जाता है साधारण रिलीज के लिए, मतलब उसे एक कैदी को साधारण रिलीज दिया जाता है, एक दो दिन के लिए छूटा जाता, कुछ दिनों के लिए प्लेज पर छुटाया जाता है, उसे पैरोल कहते हैं, PAROLE। पैनासिया, पैनासिया मतलब सारी बीमारियों के लिए दवा, उसे पैनासिया कहते हैं, PANACEA, यानी राम औषधि, रामबाण औषधि। पैंथिज्म, पैंथिज्म उसे कहते हैं जो ईश्वर में विश्वास करता है, PANTHEISM, ऐसी विचारधारा, पैथिज्म ऐसी विचारधारा होती है कि ईश्वर जो है परवेड्स नेचर, ईश्वर ने नेचर में ही है, ऐसी विचारधारा मतलब प्रकृति में ही ईश्वर है, ऐसी विचारधारा को मानने वाले लोग पैंथिज्म कहलाते हैं। पेडेंटिक, पेडेंटिक ऐसी स्टाइल को कहते हैं जो किसी के ज्ञान को डिस्प्ले करें, ऐसी स्टाइल को पेडेंटिक कहते हैं। ए स्टाइल मींट टू डिस्प्ले वंस नॉलेज, PEDANTIC, पेडेंटिक। अगला है प्लेजियरिज्म, प्लेजियरिज्म उसे कहते हैं लिटरेरी थेफ्ट, मतलब साहित्यिक चोरी को प्लेजियरिज्म कहलाता है, PLAGIARISM, प्लेजियरिज्म मतलब लिटरेरी थेफ्ट और पासिंग ऑफ ऑथर्स ओरिजिनल वर्क एज वंस ओन, मतलब साहित्यिक चोरी इस तरीके से एक अपने ओरिजिनल वर्क की तरह प्रस्तुत करता है, तो उसके जो साहित्यिक चोरी हो जाती है उसे प्लेजियरिज्म कहते हैं। लिटरेरी थेफ्ट और पासिंग ऑफ एन ऑथर्स ओरिजिनल वर्क एज वंस ओन। अगला है प्लेटोनिक, प्लेटोनिक उसे कहते हैं समथिंग स्पिरिचुअल, मतलब कुछ आध्यात्मिक प्रेम, उसे प्लेटोनिक कहते हैं, PLATONIC, प्लेटोनिक। अगला है पोर्टेबल, पोर्टेबल दैट कैन बी कैरिड इन हैंड,
हाथ में ले जाने योग्य उसे पोर्टेबल कहते हैं, जिसे हाथ में ढोया जा सके उसे पोर्टेबल कहते हैं, PORTABLE पोर्टेबल। अगला है पोर्टेबल। पोर्टेबल जो पीने के योग्य होता है उसे पोर्टेबल कहते हैं, POTABLE पोर्टेबल कहते हैं जो पीने के योग्य हो। आगे प्ले बिसिट प्ले बाई साइट। प्ले बिसाइट मीन्स होता है एक डिसीजन मेड बाई पब्लिक वोटिंग, मतलब पब्लिक वोटिंग के द्वारा एक डिसीजन लिया जाता है उसे प्ले बिसाइट कहते हैं, PLEBISCIT। मतलब पब्लिक वोट दे जिस पक्ष में, उसी निर्णय, ऐसे निर्णय को, मतलब कोई निर्णय है वो मुंहजबानी ना कराया जाए, वोटिंग करके कराया जाए तो उसे प्लेबिसाइट कहते हैं, PLEBISCIT। अगला है स्यूडोनिम। स्यूडोनिम मतलब एक लेखक के द्वारा अपना काल्पनिक नाम होता है उसे स्यूडोनिम कहते हैं, PSEUDONYM स्यूडोनिम। अगला होता है क्यूरेंटिन। क्यूरेंटिन एक ऐसा व्यक्ति होता है, लोगों से एक अलग व्यक्ति होता है, टू अवॉइड इन्फेक्शन, मतलब संक्रमण से छोड़ते हुए लोगों से एक अलग कार्य, ऐसे व्यक्ति को क्यूरेंटिन कहते हैं, मतलब अलगाव कार्य, QUARANTINE, QUARANTINE क्यूरेंटिन। अगला आता है क्यूड्रम्पेड। ऐसा एक जानवर जो 4 पैरों का है, तो 4 पैरों वाले जानवरों को क्यूड्रम्पेड कहते हैं, QUADRUPED क्यूड्रप्टेड, मतलब 4 पैरों वाला। अगला है रीफ्रेंडम। रीफ्रेंडम जनरल वोट ऑफ द पब्लिक और डिसाइड ए क्वेश्चन, मतलब एक जनरल वोट, पब्लिक का एक सामान्य मत जो कुछ सवाल डिसाइड करता है। तो ऐसी मतलब जनता का ऐसा वोट जो कुछ सवाल पैदा करता है उसे रीफ्रेंडम कहते हैं, REFRENDUM रीफ्रेंडम। ये प्लेबिसाइट का अभी जो नहीं आया था, प्लेबिसाइट का सिनोनियम है। अगला है रेड टाइपिज्म। रेड टाइपिज्म ऑफिशियल फॉर्मेलिटी रिजल्टिंग इन डिले, देरी में ऑफिशियल रिजल्ट को रेड टाइपिज्म कहते हैं। अगला है रेजेलिया ड्रेस विद मेडल्स रिबॉन्स वॉर्न एट ऑफिशियल सेरेमनीज, तो ऐसी ड्रेस जिसमें मेडल हों, रिबन्स हों और अपने ऑफिस की सेरेमनी में पहन के जाना उसे रेजेलिया कहते हैं। ऐसी ड्रेस जिसमें मेडल और रिबन्स हो और ऑफिस की सेरेमनी हो, तो ऐसी ड्रेस जो ऑफिस के समय पहनी जाती है उसमें मेडल वेडल सब लगे होते हैं, तो उस ड्रेस को रेजेलिया कहते हैं, REGALIA। और ये सिनोनियम है रेमेंट, RAIMENT का सिनोनियम है। अगला है सैक्रिलेज। सैक्रिलेज वाइल्टिंग द सैंक्टिटी ऑफ रिलीजियस प्लेसेस ऑब्जेक्ट, मतलब ऐसे धार्मिक स्थानों की सैंक्टिटी, स्थान पर जो वली होती है, मतलब हिंसा होती है, तो उसे सैक्रिलेज कहते हैं। धार्मिक स्थानों पर हिंसा होती है उसे, मतलब जैसे नहीं बलि चढ़ती है, तो उसे सैक्रिलेज कहते हैं, SACRILEG सैक्रिलेज। ये डिस्क्रेशन की सिनोनियम है, डिस्क्रेशन का सिनोनियम है सैक्रिलेज। डिस्क्रेशन DESCRATION डिस्क्रेशन। अगला है साइनक्यूर। साइनक्यूर एक ऐसे जॉब को कहते हैं जिसमें हाई सैलरी हो लेकिन ए लिटिल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब कम जिम्मेदारी और हाई सैलरी वाले जॉब को कहते हैं सिनक्योर, SINECURE सिनक्योर, मतलब जिम्मेदारी कम, वेतन हाई। अगला है सॉलिलोक्यू। सॉलिलोक्यू मतलब ए स्पीच मेड व्हेन वंस इज एलोन, ऐसा व्यक्ति जब कोई व्यक्ति अकेला होता है और अकेले होने पर कोई भाषण दे अपने आप, तो उसे सॉलिलोक्यू कहते हैं, SOLILOQUY सॉलिलोक्यू। अगला होता है सोपोरिफिक। सोपोरिफिक
सोपोरिफिक एक ऐसी दवा होती है जिससे नींद कम आए, इंड्यूसेस स्लीप, जो नींद कम कर देती है उसको सोपोरिफिक कहते हैं, SOPORIFIC, ए मेडिसिन दैट इंड्यूसेस स्लीप। अगला है सावनी सावनीर सावनीर एक ऐसी थिंक, ऐसी सोच जो रखी नहीं इन मेमोरी ऑफ एन इवेंट, किसी घटना के याददाश्त में कोई वस्तु रखना, वो सोवनीर कहलाता है, SOUVENIR, सोवेनीर। और ये मोमेंटो का सिनोनियम है, MOMENTO। अगला है सॉन्ग, मतलब लास्ट साहित्यिक कार्य या लास्ट साहित्यिक रचना, उसे सॉन्ग कहलाता है। सोलर, सूरज की रोशनी को सोलर कहा जाता है। अगला है ट्रांसपेरेंट, मतलब जिससे देखा जा सके, पारदर्शी, उसे ट्रांसपेरेंट कह लेते, PARENT लास्ट में होता है, TRANSPARENT, ट्रांसपेरेंट, दैट कैन बी सीन थ्रू। ये ओपक्यू का एंटोनियम है, OPAQUE, ओपक्यू, जिसके द्वारा आर पार देखा जा सके। वेनियल, ए स्लाइट फॉल्ट दैट कैन बी फॉरगिवन, मतलब एक ऐसी हल्की गलती जिसे माफ किया जा सके, उसे वेनियल कहते हैं, VENIAL, वेनियल। अगला है वर्बेटिम उसे कहते हैं रिपीटिशन ऑफ स्पीच, मतलब किसी व्याख्यान का दोहराना या किसी लेख का दोहराना, वर्ड फॉर वर्ड, मतलब शब्द टू शब्द दोहराना, ऐसी स्पीच, ऐसी लेख जिसे शब्द टू शब्द दोहराना, उसे कहते हैं वर्बैटिम। अगला है अटोपिया एक काल्पनिक भूमि विद परफेक्ट सोशल ऑर्डर, मतलब पूर्ण सामाजिक क्रम, पूर्ण सामाजिक व्यवस्था के अनुसार एक काल्पनिक भूमि को अटोपिया कहते हैं। और लास्ट मीनिंग है बी वाले वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, जोडाइक एक ऐसे डायग्राम को कहते हैं जो पथ ऑफ प्लैनेट्स, मतलब ए डायग्राम शोविंग दी पथ ऑफ प्लैनेट्स, मतलब ग्रहों के पथ को दिखाने वाला डायग्राम जो डाइक कहते हैं, मतलब ये थोड़ा हस्तलिखित ज्योतिष वाले हस्तलिखित हैं, ZODIAC, जो डेटिक, मतलब एक डायग्राम शोविंग दी पथ ऑफ प्लैनेट्स। तो ये तो वन वर्ड डिनोटिंग जर्नल ऑब्जेक्ट्स ये हुए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, इसको बार बार देखिएगा। और SP बख्शी का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन धीरे धीरे कंप्लीट हो रहा है, ये बी वाला था, आगे नेक्स्ट वीडियो आएगा, तब तक के लिए इंतजार करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।